वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आई 30 जनवरी रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूवमेंट आज भी विटनेस होता हुआ देखने को मिला, जहां आज डे लो से निफ्टी सहित बैंक निफ्टी सहित सेंसेक्स सहित उन सब में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। रही बात बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट के आसपास गैस आज हमें डे लो से रिकवरी होती हुई देखने को मिली। बट इसी बीच में हम सब अच्छे से जानते हैं कि अभी के टाइम में अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसके वजह से मार्केट का मूड माहौल बहुत ही खराब होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट येस, यहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस के Q3 के नंबर्स के बाद जो बाजार ने रिएक्शन दिया ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो हमें गैस एक दिन के उछाल से बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होना है, बल्कि ये समझना है कि आने वाले टाइम में जो ब्रोकर्स है उनकी क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है और सही में प्राइस रिकवर होगा या फिर नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे गैस एक मेजर डेवलपमेंट जो विदेशी बाजार है उन सब से हमें देखने को मिल रही है। और इस बजाज फिनसर्व ने भी फाइनली अपने Q3 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं, जो मुझे उम्मीद से काफ़ी अच्छे लगे। और इसके वजह से बजाज ट्विंस में आज हमें हरियाली का मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो फटाफट गैस क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, रणनीति क्या बनानी, अनबाइस्ड होकर सरल भाषा में आप सब तक कन्वे करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम सबको पता है कि पिछले 4 क्वार्टर से बजाज फाइनेंस हर एक बार एस्टिमेट से अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी हमेशा पिट रहा था। आपको अच्छे से पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका जो इम्पैक्ट होता है खासकर फिनेंशियल स्टॉक्स में काफ़ी हाई होता है। बिकॉज वहाँ पे उनको महंगा लोन मिलता है, तो ऑफकोर्स वो फॉरवर्ड भी महंगा ही करते हैं, जिसकी वजह से डिमांड टूटता है। और ये रीज़न है इसके पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी बजाज फाइनेंस में वो उछाल दिखाई नहीं दी थी जो ये सही में डिजर्व करता है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ एक क्वार्टर नहीं है, लास्ट 4 क्वार्टर से अगर आप EPS देखें मार्केट सेंटीमेंट से अच्छा ही कंपनी ने पेश किया है। बट आपको अच्छे से पता है कि हर एक क्वार्टर में नंबर्स के बाद 6-7% के आसपास एकदम आम बात थी। इवन गैस Q3 के बिजनेस अपडेट के बाद भी स्टॉक काफ़ी गिरा था। बट यस, आज गैस बहुत दिनों के बाद जो क्वार्टरली नंबर्स के बाद बजाज फाइनेंस ने एक बहुत ही शार्प मूवमेंट शो किया है। की बात की जाए तो गैस आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद पूरा दिन अगर आप देखें 6000 के आसपास इसने फाइनली ट्रेड किया है। तो गैस 6250 और उसके बाद 6500, ये दो बहुत ही क्रूशियल लेवल होंगे जहाँ पे अगर ये वॉल्यूम के संग इन सबको ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में एक रिकवरी की संभावना हमें दिखाई दे सकती है। मार्केट में गैस क्या खेल चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ऑफकोर्स गैस अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं आज भी हमें अच्छे खासे पिटते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप के ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं तो देखा देखिए उन समय भी सेल ऑफ की कंडीशन देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में गैस कोई कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करने के बावजूद भी बार बार गिरता है वो सही बात नहीं है। तो आज फाइनली गैस मार्केट को समझ में आया कि इनका नंबर्स काफ़ी इनलाइन थे, जिसकी वजह से ब्रोकर्स की जो कमेंट्री है वो भी थोड़ी चेंज होते हुए देखने को मिल चुकी है। इस हिसाब से गैस बजाज फाइनेंस में जो डेवलपमेंट अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अडानी के शेयर में जो एलिगेशन लगे हैं क्या सही में इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस, TCS, रिलायंस, इन्फोसिस पे पड़ेगा? मेरा आंसर एकदम साफ है, नहीं पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे से पता है कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है। बिकॉज उन सब न्यूज़ की वजह से शॉर्ट सेलर लोग काफ़ी हावी होते हैं और इसी की वजह से उन सब में शॉर्ट सेलिंग हमें देखने को मिलती है और सेंटीमेंट भी काफ़ी ख़राब होता है। लास्ट 1 साल की बात कीजिए हम इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गैस एक जो फॉर्मेशन है नेगेटिव में ही हमें देखने को मिला। बट येस, लास्ट 1 साल की बात कीजिए अगर आप एक वैल्यू बायर है, अगर आपको समझ में आता है कि कौन सी कंपनी क्वालिटी वाली है, कौन सी कंपनी अर्निंग पेश कर रही है, कौन सी कंपनी के सही में मुनाफे में दम है, वही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा छाप के बनाती है। तो इसी बीच में गैस एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर फेड भी ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि इसकी जल्दी ही जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल हुई है 1 बाई 1 करके हमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिकवरी होते हुए दिखाई दे सकती है। पहले अगर आप देखें मॉर्गन स्टैनली साइड गैस बहुत सारे ब्रोकर्स का इधर प्रेडिक्शन हमें पोस्ट Q3 नंबर्स के बाद देखने को मिल चुका है। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि जल्दी ही इनका एक शेयर 8000 के पास जा सकता है। तो यहाँ से भी गैस 2000 पॉइंट के आसपास बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आप ठीक से बेस केस से अगर आप देखें तो ये 25-30-40% के आसपास हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो ऑफकोर्स सिर्फ इनका ही स्टेटमेंट इधर पर नहीं आया है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने टारगेट को रिवाइज किए हैं। बट येस, बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट काफ़ी अप है तो बहुत सारे ब्रोकर्स का टारगेट थोड़ा सा लो भी है। इसमें अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल की बात की जाए उनका टारगेट प्राइस दोस्तों इस करंट मार्केट प्राइस से 880 रुपये अब दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे उनका स्टैंस यहाँ पे अभी के टाइम 22 के आसपास दिखाई देता है। अगर आप देखें प्रभुदास लीलाधर जो एक समय इनको लेके काफ़ी बुलिश थे, उनका स्टेटमेंट की बात की जाए पहले गैस इनका जो टारगेट था 8953 के आसपास था, जो अभी के टाइम घट के 7800 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस से अभी भी गैस 30% की अपसाइड है। बट इसी बीच में बहुत लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, हम लोगों ने भी देखा था कि बहुत सारी कमेंट्रीज काफ़ी बुलिश आ रही थी। बहुत लोग तो 9010 के आसपास टारगेट को बता रहे थे, जब बजाज फाइनेंस 7500 के आसपास था। अभी के टाइम टारगेट तो बढ़े हैं CMP से, लेकिन घटे क्यों हैं जो पहले था? ऑफकोर्स गैस इसके पीछे का रीज़न फटाफट डिस्कस कर लेते हैं।
तो हम सबको पता है कि जो रेट हाइक हुआ है ये 40 साल के इतिहास में फर्स्ट टाइम है जहाँ पे इतना एग्रेसिव रेट हाइक हुआ है। मतलब गैस 1980 के बाद 2023 में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स 43 ईयर्स हो चुके हैं जहाँ पे इतना शॉर्ट इंटरवल पे कभी भी इतना फेड आरबीआई जितने भी सेंट्रल बैंक्स है उन्होंने रेट हाइक नहीं किया था। और जिसकी वजह से आपको अच्छे से पता है ये जो रेट हाइक हुआ था क्यों हुआ था। बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हो चुका था और इसको रोकने के लिए रेट हाइक बहुत एक्सट्रीम हमें देखने को मिला और इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि लोन महंगे हो गए। अब सिंपल सी बात है गैस, लोन महंगे होंगे तो स्पेंडिंग पावर भी कम होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जिसकी वजह से गैस मार्केट में खराब सेंटीमेंट था और यही रीज़न से गैस अच्छे अच्छे एनबीएफसी ने भी अच्छे नंबर्स पेश करने के बाद काफ़ी डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया था। बट इसी बीच में गैस कनाडा से एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे कनाडा के सेंट्रल बैंक ने साफ साफ बता दिया है बैंक ऑफ कनाडा पॉसिंग फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक। तो देख सकते हैं गैस जो इंगित है जो शुरुआत है हमें विदेशी मार्केट से देखने को मिल चुकी है। तब देखना बनता है कि इस बार जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि रेट हाइक का फेड लास्ट साइकिल का जो हाइक है उसको अनाउंस करके फर्दर छोड़ सकता है और उसके बाद रेट हाइक नहीं होगा। अगर ऐसा सही में होता है उनकी कमेंट्री थोड़ी डोविश आती है तो मार्केट गैस इस न्यूज़ को काफ़ी चीयर अप कर सकता है। लोग बोलेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, हम सबको पता है कि रेट हाइक थोड़ा सा अब एक्सट्रीम नहीं होगा, पॉज हो जाएगा बट लंबे टाइम तो चलेगा। फेड ने तो ये भी कहा है 2023 तक कोई भी रेट में कटौती नहीं करेंगे। बट दोस्तों मेरा ऐसा मानना है अगर इकोनॉमी इस डिस्टर्बेंस में चली जाएगी जहाँ पर रेट हाइक से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाएगा और हो सकता है कि 2% के आसपास यूएस इन्फ्लेशन का टारगेट लेके रखा है उससे अगर नीचे भी आ जाता है तो वहाँ पे गैस फोर्सफुली डिमांड को अप करने के लिए जो कि बहुत सारे बिलियनियर्स का स्टेटमेंट भी आया है वो शायद हमें पॉज होता हुआ देखने को मिले, कटता हुआ भी देखने को मिले। और इसी बीच में गैस आरबीआई क्या करती है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बैंक ऑफ कनाडा का साफ साफ बता दिया है कि अब वो फर्दर रेट हाइक नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि आने वाले कल में बीआरडी स्टेटमेंट अगर देते हैं फेड के चेयरमैन तो हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट की संभावना हमें देखने को मिल जाए। बट फर्दर का इस लेवल से करंटली मौजूदा कंडीशन में रेट हाइक बहुत मैं एक्सट्रीम उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस इस साइकिल में गैस हमेशा आपको अच्छे से पता है कितने भी ग्रोथ वाले स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी पिट जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर रेट हाइक का जो लास्ट फेज अगर वो होता है और रेट अगर 6 महीना 7 महीना 8 महीना अगर ऐसे ही चलता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे न्यूज़ पहले ही डिस्काउंट इन हो जाएंगे और वहीं पे गैस एक घुसने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। अच्छे से पता है गैस कि बजाज फाइनेंस की बात की जाए 2000 का था 1900 का था तब से हमने इसको कवर किया, स्टॉक ने गैस 8000 का लेवल दिखाया था। फिर गैस बीच में ये 5500 के आसपास आया था और वहाँ से गैस भाग के 7500 के आसपास भी गया था। बट बीच में गैस मार्केट डिस्टर्बेंस होने की वजह से इन सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एकदम साफ है आपके पास कोई भी क्वांटिटीज़ है कोई भी लेवल्स में इसको होल्ड करें। जो कंपनी इतने अच्छे ईपीएस होने के बावजूद भी पैसा नहीं बना रही, गिर रही है, आप सब कंपनी को बेच देंगे तो पोर्टफोलियो को खाली करना पड़ेगा। 30 फेस में कैसे को हिम्मत दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग पूछ रहे भी रहे हैं कि सर क्या 5500 के आसपास आएगा। देखिए दोस्तों ये कोई नहीं जानता कि अडानी के ऊपर जो केसेस हमें देखने को मिल रहा है जो फॉल्स एलिगेशन है या फिर ट्रू एलिगेशन आई डोंट नो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन अगर ऐसा होता है सेंटीमेंट खराब होगा तो कोई बच नहीं पाएगा। रही बात कैसे दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज होता है ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि 5200 के आसपास इनको बहुत ही ह्यूज सपोर्ट है, फॉलोड बाई 5500 जो इसके पहले का इनका बॉटम आउट फॉर्मेशन हुआ था जो यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। डाउनसाइड मान के चलिएगा अगर 20% है 15% है तो आने वाले 3 साल में यहाँ से गाइस 26% एटलीस्ट जो CAGR है ये परफॉर्मेंस देखने की ताकत ये कंपनी दिखाती है। आपके पास अगर करेज है पैसे हैं तो इसमें SIP करें और यहाँ से गाइस 300 पॉइंट के आसपास कभी फॉल होता है आप SIP के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो यही गई छोटी सी अपडेट थी और ऑफकोर्स अगर ऐसा होता है फिर अगर थोड़ा सा डोविश होता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। इसी बीच में गैस बजाज फिनसर्व के भी नंबर हमें देखने को मिल चुके हैं। आपको अच्छे से पता है पेरेंट कंपनी है किसकी, बजाज फाइनेंस की। तो ऑफकोर्स गैस उनके नंबर्स भी इस क्वार्टर में बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहा है 17,619 करोड़ से अभी के टाइम में गैस 21,755 और क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 20,803 करोड़ से उसमें भी गैस हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो सारा गैस एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी ने पैट कितना जनरेट किया तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 2349 से उसमें मेजर शिफ्ट 3300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है जो मेरे हिसाब से गैस 3250 करोड़ के आसपास होने की अनुमान थी जो 50 करोड़ इस क्वार्टर में थोड़े से बढ़े हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए मैंने कवर भी किया था कि 3000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे गैस प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो आपको 1200 से लेके 1700 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन गैस इसमें अगर आप ओनर ऑफ द कंपनी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी जोड़ दें तो वहाँ पे गैस जो आंकड़े हैं ये उम्मीद से बहुत ही वे बेटर देखने को मिले और जिसकी वजह से मार्केट ने आज दोनों ट्विंस को काफ़ी चेयर किया है। 7.9 का जो EPS है इस क्वार्टर में 11.9 हो चुका है जो मेरे हिसाब से बहुत ही स्टेलर है। रही बात क्वार्टरली परफॉर्मेंस की उसमें भी गैस 9.8 का EPS 11.2 के आसपास हो चुका है।
इसी की वजह से गाइस आज हमें बजाज फिनसर्व में भी वही लाइक 2.5% के आसपास उछाल देखने को मिला, 1343 के आसपास हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिल चुका है। अच्छे से पता है गाइस कि इसको भी हमने अभी कवर नहीं किया था, जब इसका भाव 4,500 के आसपास था। मैं कब बोल रहा हूँ, जब बोनस स्प्लिट का एक्सक्लूजन नहीं हुआ था। वहाँ से गाइस ये स्टॉक 4 टाइम्स हुआ था और बीच में गाइस ये स्टॉक गिर के 11,000 के आसपास भी आया था। बहुत लोगों ने 9,000 के आसपास टारगेट दिया था, भाग के गाइस 18,000 17,000 के आसपास भी गया था और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो ऑफकोर्स इन सब नंबर्स के बाद अगर इन सब कंपनी में गिरावट होती है तो कन्विक्शन लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज जो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, एक एक क्वार्टर में 3-3 हज़ार करोड़ के आसपास, 3200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाती है और अनुमान से बेहतर दिखाती है। और ऐसा नहीं कि ईपीएस सिर्फ बढ़ रहे हैं तो प्राइस टू अर्निंग बहुत बढ़ रहे हैं। ये गैस अगर 30-35 के पी पे मिलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल भी डरने की बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन पे मार्केट अगर आपको दिखाता है और पूरा स्टॉक ही पिटता है, पूरा मार्केट पिटता है, तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। बट येस, इस फेस में गैस अगर आप हिम्मत दिखाते हैं और दोनों ट्विंस जो अपने आप में बहुत ही रिनाउंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं और अच्छे खासे अर्निंग ग्रोथ भी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो अभी मौजूदा प्राइस में करेक्शन हो रहा है, ये लाइफ टाइम एक बहुत अच्छा मौका बन सकते हैं। तो दोनों पे गैस आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस आज की तैयारी देख के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बट येस ये देखिए कि आपको नंबर सही लगे या फिर नहीं लगे। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मुझे गैस नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे लगे। इस चैलेंजिंग मोमेंट पे अब देखना बनता है कि फेड क्या पत्ता खोलता है, बिकॉज 1 तारीख को उनकी भी कमेंट्री आएगी। अब देखते हैं कनाडा ने जो साफ साफ बहुत ज़्यादा लाइक करेज दिखा के बोल दिया है, अब फेड ऐसा करता है या फिर नहीं करता, और आरबीआई ऐसा करता है कि नहीं करता है। ये जो गैस छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।